आज एक्सेल में हम क्या करेंगे कि आज कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे डिस्कस करेंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग स्टाइल जो ग्रुप है उसके अंडर आता है। तो स्टाइल ग्रुप के अंडर मैं ना आपको आज फर्स्ट ये बताता हूँ कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग का कहाँ यूज होता है, क्यों करते हैं हम और क्या पर्पज़ होता है इसका। और जो ये फॉर्मेट एज ए टेबल सेल्स ये भी मैं आपको इस स्टाइल ग्रुप के अंडर आपको कवर करूँगा ये चीज़ें। तो आज हम स्टार्टिंग करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग से। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या है कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग है कि एज ए कोई कंडीशन मिली तो उसके कंडीशन बेस पे हमें क्या है कि फॉर्मेटिंग करनी है। फॉर्मेटिंग मीन्स कि जैसे फॉर्मेटिंग इसका जैसे हम ये भी अलाइनमेंट के अंडर फॉर्मेटिंग की है, जैसे सेंटर हो गया, लेफ़्ट हो गया, राइट हो गया, या कलर उसका सेल का बैकग्राउंड कलर चेंज करना हो, या फ़ॉन्ट कलर चेंज करना हो, और या साइज़ इंक्रीज करना हो, ये सारी चीज़ें बॉर्डर वगैरह लगा। तो ये जो चीज़ें हैं ना, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ये कलर्स देना, फ़ॉन्ट कलर चेंज करना, और ये कुछ और भी चीज़ें होते हैं, कुछ ग्राफ्स टाइप्स का होता है, कुछ इस तरह की चीज़ें होते हैं। तो ईजिली जैसे यहाँ पर अभी देख भी पा रहे होंगे कि ईजिली स्पॉट ट्रेंड एंड पैटर्न इन द यूर डाटा यूजिंग बार्स। मीन्स क्या है कि जैसे हमारा नंबर होगा उसके अकॉर्डिंग हमारी बार्स इंक्रीज हो रही है। तो हम ये डिस्कस करते हैं क्विकली। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जाऊँगा। तो सबसे पहले इसमें हाईलाइट सेल रूल पे जाएंगे। तो हाईलाइट सेल रूल क्या होता है वो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। इस वाले में हाईलाइट सेल, सपोज करो कि ये क्या करेगा, इस मैंने ये सेल्स का जो ये है डाटा, इसमें क्या करेगा कि हाईलाइट कर देगा जो हम कंडीशन देंगे। कंडीशन क्या है कि अब मैं देना चाहता हूँ कंडीशन ग्रेटर देन। अब मैं हाईलाइट सेल के अंदर ग्रेटर देन यूज करके हम देखेंगे कि यहाँ पर ये कलर किस तरह का है, ग्रेटर देन। तो अब ये ग्रेटर देन पे आ गया। अब मैं यहाँ पर दिख रहा होगा तो ग्रेटर देन। अब सपोज करो कि ये ग्रेटर देन कितना ले रहा है, 6396। इससे जो ग्रेटर वैल्यू है तो वो क्या हो रही है कि लाइट रेड फील हो रही है। मतलब उसका जो सेल का बैकग्राउंड कलर है वो लाइट रेड से फिल हो रहा है, लाइट रेड से, और विद डार्क रेड टेक्स्ट। जो डार्क रेड टेक्स्ट है, जो फॉन्ट ये जो इसका फॉन्ट कलर है वो डार्क राइट से हो रहा है। तो अब हम इसमें ड्रॉप डाउन जाएंगे। तो ड्रॉप डाउन में बहुत सारी चीज़ें हैं। येलो विद फिल, येलो टेक्स्ट हो जाएगा, ग्रीन फिल ये हो जाएगा, लाइट रेड फिल हो जाएगा। जैसे हम इसको करते हैं तो लाइट रेड फिल होगा, और जो हमारा फ़ॉन्ट कलर है वो ब्लैक रहेगा। बाय डिफ़ॉल्ट जो फ़ॉन्ट कलर होता है वो ब्लैक होता है। रेड टेक्स्ट हो जाएगा। अब इसमें रेड टेक्स्ट कर देंगे तो रेड टेक्स्ट हो जाएगा। इसमें रेड बॉर्डर कर देंगे तो बॉर्डर आ जाएगा। मतलब इसके सेल के अकॉर्डिंग बॉर्डर आ जाएगा। जो हमने यहाँ पर एक कंडीशन दी ग्रेटर देन के अकॉर्डिंग चेक कर रहे हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ पर अभी तो ये सारी चीज़ें थी, अब हम कस्टम फॉर्मेट के अंडर भी इसको हम देख सकते हैं। हम कस्टम फॉर्मेट के अंडर गए तो हमारे पास इस तरह की विंडो ओपन हो जाती है। विंडो के ओपन क्या कर सकते हैं कि अब इसको हम बोल्ड भी करा सकते हैं, इटैलिक भी करा सकते हैं। सपोज करो कि बोल्ड कराना है, इटैलिक कराना है, ये सारी चीज़ें इसके अंडर हो जाएगी। अब यहाँ पर फ़ॉन्ट का कलर दिखा रहा है। यहाँ पर फ़ॉन्ट के कलर से फ़ॉन्ट कलर हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं। मान लो कि ये वाला लेना है, ये वाला लेना। सपोज करो कि मैं ये वाला कलर लेता हूँ। तो अब यहाँ पर प्रीव्यू भी दिखा रहा है आपको कि यहाँ पर इसका प्रीव्यू क्या दिखेगा। अब जैसे बोल्ड इटैलिक का रखा है, मैं बोल्ड कर देता हूँ तो ये बोल्ड इटैलिक हट जाएगा, बोल्ड है पर इटैलिक ओनली इटैलिक हो रहा है पर बोल्ड नहीं हो रहा है। यहाँ रेगुलर मतलब एज इट इज़। अब यहाँ पर अंडरलाइन भी दे सकते हैं। जैसे अब ये प्रीव्यू दिख रहा है तो इसमें सिंगल अंडरलाइन आ जाएगी, और नन कर देंगे तो कोई भी अंडरलाइन नहीं है। यहाँ पर डबल अंडरलाइन देनी है तो डबल अंडरलाइन आ जाएगी। तो इस तरह की फॉर्मेटिंग हम
कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू करते हैं। अब ये फ़ॉन्ट अंडर टैब के अंडर कर रहे थे, अब यहाँ से हम एक साथ में ही इसका बॉर्डर भी सेट कर सकते हैं। सपोज करो कि बॉर्डर, ये बॉर्डर हो गया, तो मैं साथ साथ में आपको फॉर्मेट सेल की जो कैसे करते हैं तो वो भी बता रहा हूँ मैं आपको, फॉर्मेट सेल कैसे करते हैं वो उससे पहले वीडियो में भी मैंने एक्सप्लेन किया है, तो उसको आप नए हो चैनल पे तो वो हमारी जो पिछली ट्यूटोरियल वीडियो है एक्सेल की, उसमें आप जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये लाइन के कलर है, ये वो सॉरी लाइन टाइप है, ये लाइन टाइप है, और लाइन का कलर लेना है तो यहाँ से जाके हम कलर ले सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं कि कौन सा कलर लेना है। तो अब यहाँ पर मैंने यहाँ पर कलर चूज़ कर लिए हैं, ये पर ये ऐसे कर लिया, या दूसरा ब्लैक लेना तो ब्लैक ले सकते हैं, या येलो है तो येलो ले सकते हैं, या ये इस तरह का रेड लेना है, डार्क रेड लेना है तो डार्क रेड ले लेंगे। तो इस तरह हमारी लाइन भी आ जाएगी इसके थ्रू। जैसे हम यहाँ पर ये क्या होता है, इस मैंने सपोज करो कि ये बाय डिफ़ॉल्ट इस वाली लाइन पे क्लिक है, इस वाली को पे क्लिक करोगे तो इस वाली पे, इस वाली पे, इस वाली, यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। तो मैं इस वाली लाइन को ले लेता हूँ। तो ये क्या है कि टॉप पे क्लिक करेंगे तो टॉप वाली को कलर कर देगा, ये टॉप वाली पे लग गया। अब ये लेफ्ट इससे राइट हो जाएगा, इससे सेल के बॉटम पे हो जाएगा। सपोज करो कि हम उसके टॉप पे ही चाहते हैं, बस जो सेल है ना, सेल में जो टेक्स्ट है उसके सेल का जो टेक्स्ट के अबाव जो सेल का जो बॉर्डर है वो टॉप ही ले लेते हैं, अदरवाइज नहीं लेते हैं। अब यहाँ पर फिल में जाते हैं। फिल का मीन्स कि वो बैकग्राउंड क्या फिल करना चाहते हो। तो सपोज करो कि बैकग्राउंड यहाँ से कोई भी चूज़ करके हम बैकग्राउंड कलर ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर बैकग्राउंड कलर ले लिया ये वाला, थोड़ा लाइट। और यहाँ पर नंबर फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। नंबर फॉर्मेटिंग का कुछ देखना हो कि ऐसे ऐसे, या सपोज करो कि जैसे नंबर फॉर्मेटिंग में हम गए कस्टम पे यहाँ पर हमने इसको कर लिया कॉमा सेपरेटेड, जैसे 100, 1000 या इस तरह कॉमा सेपरेटेड हो जाता है, तो कॉमा सेपरेटेड भी कर सकते हैं। तो अब हमने जैसे ओके किया, अब देखो हमारी जो बॉर्डर लाइन है जो टॉप की वो बॉर्डर लाइन आ गई है, और जो नीचे हमने जो फ़ॉन्ट कलर लिया था वो आ गया, और जो बैकग्राउंड कलर लिया था वो आ गया। तो यहाँ से कस्टम से जाके हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। अब यहाँ पर कंडीशन कोई और भी चूज कर सकते हैं। सपोज करो कि मुझे लेना है कि ये 1000 से ग्रेटर ही हो बस। अब देखो यहाँ पर जैसे मैंने ये 1000 क्लिक किया तो ये 1000 से ग्रेटर वाली वैल्यू आ गया। मैंने इसको ओके किया तो ओके करने पर यहाँ पर ये अप्लाई हो गया। बट ये यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, यहाँ पर नहीं अप्लाई होना था। तो ये यहाँ पर के लिए, क्योंकि हमने यहाँ पर ऊपर भी सेलेक्ट कर रखा, तो यहाँ पर ही अप्लाई करना था इसको। तो ये सारी चीज़ें कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू होती है। अब मैंने आपको ये बताया ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन ऐसे ही लेस देन होता है। लेस देन की मीन्स कि मैं देखना चाहता हूँ कि लेस देन कितना हो चाहिए, 9000, और इसका रेड कलर ये है जो भी कुछ है। मुझे सबसे पहले जब कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगानी होगी तो उस एरिया को सेलेक्ट कर लेना होगा कि जहाँ तक हमें ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगानी है। तो सबसे मेन पॉइंट यही होता है कि जब कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाएं तो इसको सेल को सेलेक्ट कर लेना। मैं क्या चाहता हूँ कि लेस देन के अंडर गए तो लेस देन में मुझे देखना है कि 7000 ले लेते हैं। 7000 से जो लेस है वैल्यू उसका ये लाइट रेड फिल हो जाएगा। और कस्टम में वाला मैंने चीज़ें आपको बताई हैं तो कस्टम में जाके वहाँ से कर सकते हैं। अब जैसे ये लाइट रेड फिल हो गया तो इससे लाइट रेड ये वाला जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग, मल्टीपल कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो सेलेक्ट करोगे उस पर मल्टीपल कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा सकते हो। अब जैसे
ये वाली चीज़ होगी लेस देन बिटवीन। अब मैंने क्या किया कि बिटवीन 1000 से लेके, और मैंने क्या कहा कि 5000 के बीच में जो वैल्यू होगी उसका कलर रेड डार्क ग्रीन टेक्स्ट हो जाएगा। तो अब देखो ये ओके किया, तो अब देखो जो हमने कंडीशन सबसे पहले ये लगाई थी, फिर दूसरी कंडीशन ये लगाई लेस देन, फिर हमने तीसरी कंडीशन ये लगा दी। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि बिटवीन कैसे यूज करते हैं। तो मल्टीपल कंडीशन यहाँ पर लगा दी है, तो इसके लिए होच पोच हो जाएगा। तो मैं ना एक फील्ड दूसरा ही ले लेता हूँ। मैंने यहाँ पर इसको एक शीट ऐड करी, तो यहाँ पर दूसरी जगह मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करना है। तो दूसरी जगह मैंने ये प्रॉफिट वाला फील्ड ले लिया, और मैंने क्या किया कि इसको सबसे पहले सेलेक्ट कर लिया रेंज को, और उसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके अब मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में बिटवीन का यूज करूँगा। तो यहाँ पर बिटवीन मैंने अभी बताया कि बिटवीन यूज कर सकते हैं, कि इससे बिटवीन यूज कर सकते हैं। अब मैं दिखाता हूँ कि आपको यहाँ पर ये वाला जो बिटवीन इक्वल टू जहाँ पर इक्वल टू, उसको सपोज करो कि मेरे पास ये है 5000 है, तो उसको रेड टेक्स्ट हो जाए। अब यहाँ पर देखेंगे कि 5000 है या नहीं है। अब देखो हमारे पास ये ऐसे 1 बाय 1 तो चेक नहीं कर सकते, तो मैं एक ट्रिक बताता हूँ कि इसको कैसे करेंगे। तो हम इस पर सबसे पहले फ़िल्टर लगा लेंगे। फ़िल्टर लगा के यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया, इस पर फ़िल्टर लगाना है। डाटा में गया, डाटा में यहाँ पर फ़िल्टर पे क्लिक कर दिया। तो फ़िल्टर पे जाके हमें जब सपोज करो कि इक्वल टू चेक कर रहे हैं, तो इक्वल टू चेक कराने के बाद में हम देख रहे हैं यहाँ पर भी कोई इक्वल टू नहीं है 5000 के, तो इसलिए वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगी नहीं है। अब मैं सपोज करो कि मैं इस सेल को चेंज करता हूँ, तो मैं यहाँ पर 5000 क्लिक कर देता हूँ। आई थिंक मैंने 5000 पे लगाया था, हाँ। तो जैसे ही मैं 5000 यहाँ पर इक्वल टू चेक करा रहे थे, 5000 इक्वल टू करूँगा ना, तो ये ऑटोमेटिकली रेड हो जाएगा, मतलब जो हमने फॉर्मेटिंग दी है उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये किसी में भी 5000 इक्वल टू नहीं है, तो इक्वल टू जैसे ही उसको मिलेगा 5000 के, तो उसको रेड कर देगा, ये वाली कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा देगा जो हमने दी है। तो मैं इस पे लगाता हूँ, तो यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग ये लगी। मैं इसको चेंज करता हूँ तो ये चेंज हो जाएगी। तो ऐसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग को हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इक्वल टू के बारे में बताया। अब हम दूसरे टॉपिक पे मूव करते हैं। इक्वल टू टेक्स्ट दैट कंटेन। अब ये जो टेक्स्ट दैट कंटेन हैं, ये मैं दूसरी शीट पे दिखाता हूँ जो मैंने प्रिपेयर की है, ये वाली। तो मैं चाहता हूँ कि इस शीट में अब ये टेक्स्ट की बात कर रहा है। अभी हम जो काम कर रहे थे वैल्यू के ऊपर काम कर रहे थे, एज ए वैल्यू के ऊपर काम कर रहे थे। तो अब जो हम इस पे काम करेंगे वो टेक्स्ट के ऊपर काम करेंगे। तो टेक्स्ट में हमें कैसे हाईलाइट कराना है, कोई टेक्स्ट है तो हम यहाँ पर जाएंगे, हाईलाइट पे जाएंगे, टेक्स्ट दैट कंटेन का मतलब क्या होता है कि कोई टेक्स्ट कंटेन होगा तो उसका कलर कैसे कर देगा। सपोज जो करोगी, जैसे ये इसने फर्स्ट वाली को कंसीडर कर लिया, तो इसका कलर ये दे देगा। मैं इसका कलर दूसरा भी ले सकता हूँ। तो ये कलर जो फॉर्मेटिंग है प्री डिफाइंड, तो वो सारी फॉर्मेटिंग, और कस्टम वाला मैंने आपको बताया ही है। तो आप कस्टमर से वहाँ जाके इस तरह की कुछ कंडीशनल फॉर्मेटिंग अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। अब यहाँ पर टेक्स्ट दैट कंटेन का मतलब सपोज करो कि यहाँ पर बहुत सारी ये चीज़ें हैं, और जिसमें ना एक एड्रेस वर्ड है। एड्रेस वर्ड या तो वो लास्ट में हो सकता है या एंड में हो सकता है, या तो लास्ट में या एंड में, कहीं पर भी मतलब एक सेंटेंस है उसके लास्ट में भी हो सकता है, एंड में भी हो सकता है, और मिडल में भी कहीं पर भी हो सकता है। तो उसको क्या कि कंटेन का मतलब यही है कि वो कहीं ना कहीं कंटेन करता हो, तो उस पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग लग जाएगी जो भी हमने रेंज सेलेक्ट कर रखी है।
तो अब हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये हमारी कंडीशनल फॉर्मेटिंग लग गई है। तो अब हम और भी कहीं देखना चाहते हैं तो उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, हमारे पास ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग लग गई तो इससे डाटा को फ़िल्टर करने में जो डाटा हम फ़िल्टर करते हैं और उसके हिसाब से हम फ़िल्टर करके कुछ मैनिपुलेशन करनी है तो वो ईज़िली हो जाएगा इससे। तो हम जैसे एमआईएस में वर्क करते हैं या किसी अदर डेटा को एनालाइज करते हैं तो डाटा एनालाइज करने के लिए इस तरह की ट्रिक्स अप्लाई करते हैं तो हमारे पास हम क्या ईजिली तरीके से उस डाटा को एनालाइज कर पाएंगे। सपोज करो कि हमें कुछ ऐसे रोज़ लेनी है जिसमें इस प्रोडक्ट नेम का एड्रेस कहीं ना कहीं आ रहा हो, तो अब हम इस पे मैंने जो बताया आपको डाटा में जाके फ़िल्टर लगा लेंगे। फ़िल्टर लगाने के बाद मैं इसमें फ़िल्टर चेक करूँगा तो मैं क्या करूँगा, अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ना एक ये चीज़ आ रही है ये वाली। तो जब हम फ़िल्टर लगाएंगे तो हमारे पास ये वाले ऑप्शन होते हैं। तो ये फ़िल्टर बाय कलर, तो अब फ़िल्टर बाय कलर कि ये अब देखो फ़िल्टर बाय कलर देख रहे हैं तो ये फ़ॉन्ट सेल कलर जो फ़िल्टर है वो मतलब बैकग्राउंड कलर, और जो फ़िल्टर बाय फ़ॉन्ट कलर जो हमने यहाँ पर फ़ॉन्ट अप्लाई करा है इसमें डार्क ग्रीन यूज किया है फ़ॉन्ट कलर, और जो लाइट ग्रीन यूज किया सेल के लिए। तो अब हम यहाँ पर फ़िल्टर अप्लाई कर लेंगे तो फ़िल्टर बाय कलर करेंगे तो इस पर क्लिक कर लेते हैं, या इस पर क्लिक करोगे या इस पर क्लिक करोगे एक ही बात है। तो मैंने इस पर क्लिक कर लिया। अब देखो यहाँ पर ये शॉर्ट हो गया। अब देखो यहाँ पर एड्रेस देखो यहाँ पर ये एड्रेस यहाँ पर आया, ये एड्रेस यहाँ पर आया, एड्रेस यहाँ पर आ गया, एड्रेस यहाँ पर और यहाँ पर एड्रेस है, यहाँ पर एड्रेस है और इसमें यहाँ पर एड्रेस है। तो इसके हिसाब से इसने फ़िल्टर कर दिया। अब देखो ये फ़िल्टर का, अब ये 4th रो पे है। अब इसको आइडेंटिफाई करना कि ये 4th रो पे है, ये इस 362 पे है और ये 363 पे है। इस तरह हम फ़िल्टर कर सकते हैं। जैसे ये 9433 रोज़ पे है तो अब ये फ़िल्टर हो गया। फ़िल्टर जब कभी लगता है किसी फील्ड पे या कॉलम पे तो वो इस तरह का साइन आ जाता है। सपोज करो कि हम फ़िल्टर यहाँ से क्या जाके क्लियर कर सकते हैं, कोई भी फ़िल्टर मल्टीपल फ़िल्टर्स लगा रखे हैं तो यहाँ से जाके क्लियर पे क्लिक करेंगे तो क्लियर हो जाएंगे। अब यहाँ पर जाएंगे तो वो फ़िल्टर फिर अप्लाई हो जाएंगे। यहाँ पर फ़िल्टर हमें फ़िल्टर लगाना है इस पे, तो अब ये फ़िल्टर हो गया। सपोज करो कि मैं ये क्लियर कर देता हूँ तो क्लियर करने के बाद में मैं फ़िल्टर लगाना चाहता हूँ। फ़िल्टर लगाने के बाद में मैं इस पे फ़िल्टर लगाता हूँ तो अब ये फ़ॉन्ट कलर के हिसाब से हमें दे रहा है। हमने यहाँ पर सॉरी तो यहाँ पर हमने फ़िल्टर क्लियर कर दिया तो ये कंटेन के अंडर आता है जो अभी मैंने फॉर्मेटिंग सेल्स का आपको ये बताया। तो ये अब एक मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सपोज करो कि ये ऑर्डर आईडी मल्टीपल टाइम है, मतलब डुप्लीकेट है। तो डुप्लीकेट को आइडेंटिफाई करना है। इंटरव्यू में क्वेश्चन आ जाता है कि आप इसको हाईलाइट करके बताओ जो डुप्लीकेट है। तो कैसे हाईलाइट करेंगे, तो वही है कि इसको सेलेक्ट कर लेंगे, इस रेंज को सेलेक्ट करने के बाद में फिर कहाँ पर जाएंगे, हाईलाइट सेल रूल पे, फिर यहाँ पर आता है डुप्लीकेट वैल्यू। डुप्लीकेट वैल्यू के अंदर जाएंगे तो ये डुप्लीकेट वैल्यू जो भी इसे डुप्लीकेट मिलेगा उनको हाईलाइट कर देगा। जैसे ये प्री डिफाइंड फॉर्मेटिंग के अकॉर्डिंग आ रहा है। अब वही हम उसके हिसाब से हम इसको सॉर्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर जाके अब फ़िल्टर लगाने की शॉर्टकट की क्या है कि वो मैं यहाँ आपको लिख देता हूँ, CTRL प्लस शिफ्ट, अब शिफ्ट यूज करना है, शिफ्ट फिर प्लस एल टाइप कर दोगे तो ये शॉर्टकट की अप्लाई हो जाएगी फ़िल्टर की। तो फ़िल्टर की शॉर्टकट की क्या है, ये वाली है।
तो मैंने यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट एल करा ना, तो ये फ़िल्टर लग गया। अब हमें डाटा में जाके फ़िल्टर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम शॉर्टकट की के थ्रू कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये फ़िल्टर लगाया। मैं इसको चेक कर रहा हूँ कि मुझे ना फ़िल्टर जो हो जाए, ये जो हमारी कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, तो अब हम ईज़िली बता सकते हैं कि हमारे ये ना ये वाले नंबर जो है डुप्लीकेट है। अब हम सपोज करो कि किसी ने पूछा कि एक और इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछा था कि यहाँ पर डुप्लीकेट नंबर का काउंट करके बताओ कितने ऑर्डर आईडी डुप्लीकेट है। तो मैं क्या करूँगा, जो हमने फ़िल्टर लगा लिया डुप्लीकेट जो कलर बाय हुआ, तो उसको हमने फ़िल्टर लगाने के बाद मैंने उसको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद में अब ये हमें काउंट बता देगा 7447 आउट ऑफ कितना 997 जो हैं उसमें से इतने जो रिकॉर्ड्स हैं वे हमारे डुप्लीकेट है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैंने क्या करा है कि यहाँ पर इसको अनफिल्टर कर लिया। अब मैं देखना चाहता हूँ कि यूनिक रिकॉर्ड कितने हैं। तो यूनिक रिकॉर्ड फिल्टर करने के लिए मैं क्या करूँगा कि अब यहाँ पर नो फिल पे क्लिक कर दूँगा। जो बैकग्राउंड कलर है जिसमें कोई भी कलर नहीं आया तो उसको नो फिल हो जाएगा। तो नो फिल क्लिक करेंगे तो अब हमें आइडेंटिफाई हो जाएगा कि हमें इसका काउंट चेक करना है। तो कितने काउंट है यहाँ पर है 2549 जो रिकॉर्ड्स हैं, जो ऑर्डर आईडी है ये यूनिक है, मतलब यूनिक, ये डुप्लीकेट नहीं है। तो कंट्रोल शिफ्ट एल से ही फ़िल्टर लगता है और कंट्रोल शिफ्ट से ही फ़िल्टर हटता है। रिमूव करना हो तो फ़िल्टर, तो कंट्रोल शिफ्ट एल यूज करोगे तो उससे ही फ़िल्टर हट जाएगा, जैसे ये फ़िल्टर हमने यहाँ पर लगाया था। तो अब हमने यहाँ पर ये फ़िल्टर लगा दिया, अब हमने ये भी कर लिया। अब हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर हमारा ये वाला जो चीज़ें हैं ना ये हो गई है। अब हम इसमें सपोज करो कि ये ना मैं इसमें दिखाता हूँ आपको ये वाला, आई थिंक क्या अब मैंने ये रेंज सेलेक्ट कर ली। तो मुझे क्या करना है, अब मुझे क्या करना है कि इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगी तो टॉप 10, मतलब अब ये परसेंटेज के अकॉर्डिंग वर्क करेगा। टॉप 10 जो आइटम है वे हाईलाइट हो जाए तो ये ऑटोमेटिकली जो टॉप 10 है तो वो हाईलाइट हो जाएगी। सो जो सबसे बड़ी वैल्यू है वे हाईलाइट हो जाएगी। इसमें जो टॉप 10 है, जो सबसे बड़ी वैल्यू है वे टॉप 10 में आएंगी और वे हाईलाइट हो जाएगी। अब मुझे क्या करना है कि अब टॉप 10% भी में भी जा सकते हैं। जैसे इसका परसेंटेज निकालेंगे तो इसमें टॉप 10, अब जैसे ये है 25 का 10% निकालेंगे तो उसके अंडर आई थिंक 2 रोज़ आएगी। तो 2 रोज़ का इसने 10% निकाल के दे दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें टॉप 10 और ये टॉप 10 बॉटम, ये तो टॉप था, ये बॉटम है, मतलब बॉटम जो लो वैल्यू है। तो वो लो वैल्यू जो सबसे छोटी वैल्यू है वे हाईलाइट हो जाएगी इसके अकॉर्डिंग। और इस नेक्स्ट पॉइंट को करते हैं। तो ऐसे टॉप 10 एवरेज या बिलो एवरेज या टॉप 10% ये ही है। बिलो एवरेज ये भी कर सकते हैं या एवरेज कर सकते हैं। जैसे अब मैंने एवरेज पे क्लिक करा तो ऑन एवरेज जो इसका जो टोटल एवरेज है कितना है, एवरेज जो है 564 से जो अबव वैल्यू होगी वो हाईलाइट हो जाएगी। 564 से जो इसका एवरेज निकला ना, तो इसने क्या है कि जो हमने सेलेक्ट कर रखी है उस वैल्यू का एवरेज निकाल के हम यहाँ पर इसने दिखा दिया। तो एवरेज निकाल के और उससे जो अबव वैल्यू होगी तो वो हाईलाइट हो जाएगी। ये जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में अबव एवरेज और बिलो एवरेज मीन्स कि इससे जो छोटी वैल्यू होगी तो वो बिलो एवरेज के अंडर हो जाएगी। अब देखो 51, ये जो 564 था उससे बिलो है, ये सारी बिलो वाली हाईलाइट हो गई है। तो अब मैंने आपको अब ये सेलेक्ट कर लिया। अब दूसरे पॉइंट पे मूव करते हैं। अब ये
बार्स भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये मैंने इस पर क्लिक करा तो अब ये बार्स अप्लाई होगी, जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी तो उस पर बार्स आ जाएंगे। सपोज करो कि मैं इस वाली बार्स को लेता हूँ, तो अब देखो यहाँ पर जो सबसे बड़ी वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू है, ये वाली वैल्यू है बड़ी वाली, उससे बड़ी जो है तो बार्स के अकॉर्डिंग हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जो सबसे बड़ी वैल्यू है ये है, उससे जो छोटी होगी ये वाली है या ये वाली है या ये वाली है, तो उसके अकॉर्डिंग हम ये देख सकते हैं। तो अब हमारे पास ये हो गया। तो अब सपोज करो कि मैंने ये कंडीशन लगा ली 4000 के अकॉर्डिंग, ये ना सबसे बड़ी वैल्यू को सबसे बड़ा बार्स दिखा रहा है। मैं यहाँ पर वैल्यू चेंज कर देता हूँ। सपोज करो कि ये वाला है वैल्यू, इसको कर देता हूँ 10,000। अब देखो ये 4000 है, 4000 के अकॉर्डिंग 10,000 के अकॉर्डिंग फिर इसकी बार्स एडजस्ट होगी ऑटोमेटिकली। तो अब 10,000 दे दिए, हम यहाँ पर 20,000 कर देते हैं, तब देखते हैं। अब देखो 20,000 के कंपैरिजन में अब इन्होंने ये एडजस्ट कर दिया है। तो हम इस तरह कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो सपोज करो कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हमने ये किया, तो अब मैं क्या करता हूँ कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग में मैं ये लगाना चाहता हूँ दूसरे तरह के। अब ये बार्स थी, ये डिफरेंट तरीके की बार्स है, कलर्स के अकॉर्डिंग, रूल्स के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। तो और ये स्केल बार्स है, मतलब जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी इसका। अब मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ आपको कि जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसका कलर ग्रीन आएगा, और जो उससे छोटी वैल्यू होगी, जो ये इससे जो छोटी वैल्यू होगी उसका कलर डिफरेंट आएगा। जैसे हम देख लेते हैं, ये वाला थोड़ा सा रेड येलो में थोड़ा सा ग्रीन मिक्स होके आएगा, फिर ये है। और इससे जो छोटी वैल्यू है हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इससे जो छोटी वैल्यू है, इससे छोटी वैल्यू है ये, फिर इससे छोटी वैल्यू है, तो इसके अकॉर्डिंग ही ना कलर कॉम्बिनेशन बन रहा है। जो सबसे छोटी वैल्यू है कौन सी है, अब यहाँ पर जो सबसे छोटी वैल्यू है 48.6 है, तो वो सबसे डार्क रेड में आ रही है। तो इस तरह ना ये कॉम्बिनेशन बन जाता है। तो इस तरह की कंडीशनल भी फॉर्मेटिंग भी लगती है। तो ये डिफरेंट टाइप की है। यहाँ पर इस कलर से लगा सकते हैं या इस कलर से लगा सकते हैं। मतलब इसका मतलब क्या है कि अब देखो ये क्या बता रहा है, वाइट टू रेड। इसका मतलब क्या है कि ये बता रहा है वाइट टू रेड कलर स्केल, मतलब वाइट से स्टार्ट होगा और रेड तक वर्क करेगा। ऐसे ही इसका अब यहाँ पर देखो रेड टू वाइट, ये रेड से स्टार्ट होगा, जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो रेड होगी, और जो उससे जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो वाइट होगी, और मतलब जो मिडिल वाली वैल्यू होगी वो वाइट होगी, और जो सबसे ही छोटी वैल्यू होगी वो होगी ब्लू। अब देखो यहाँ पर देखो ये ब्लू, जैसे यहाँ पर ये ब्लू कलर आ गया इसका, ये वाला जो ब्लू कलर आया है तो ये ब्लू कलर आ गया इसका। तो इसके अकॉर्डिंग हम ये चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे मैंने आपको ये बताया, अब मैं इसमें ना एक पॉइंट और बताता हूँ आपको कि ये वाला चीज़ें इस पे ही अप्लाई करते हैं। तो इस पे का अप्लाई करेंगे ना, इसमें इस तरह के साइंस भी अप्लाई कर सकते हैं, या इस तरह का अप्लाई कर सकते हैं, इस तरह का अप्लाई कर सकते हैं, ये वाला अप्लाई कर सकते हैं। जो सबसे बड़ी वाली होगी वो ग्रीन लाइट टाइप सी दिखेगी ऐसे, और उसके लोअर देन होगी ये आएगा। या बार्स भी लगा सकते हैं। अब जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो बार्स आ जाएंगे, जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी उसमें ये बार्स आ जाएंगे इस तरह का। तो ये इस तरह के बार्स भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे इस पर ये सबसे बड़ी वैल्यू है तो इस पर बार्स अलग टाइप का है, और दूसरे पे देखेंगे तो अलग टाइप का बार्स है। तो इस तरह हम ये चीज़ें आइडेंटिफाई, इस तरह की कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी लगा सकते हैं। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में इसके स्केल्स के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। जैसे ये वाला चीज़ें हैं, ये वाली चीज़ें हैं, जो मोर वाली जो चीज़ें हैं। और सपोज करो कि जैसे हमारे पास हमने ना कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाई,
अब मान लो कि हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग सपोज इस वाली पे लगा रखी है, मल्टीपल कंडीशनल फॉर्मेटिंग इस वाली रेंज पे लगाई हमने। तो अब हमारे पास क्वेश्चन क्या आता है कि सपोज करो कि मैं यहाँ पर 20,000 चेंज लगा दूंगा तो ये अलग कलर दिखाएगा, ये उसके जो हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाई है उसके अकॉर्डिंग वर्क करेगा। तो अब इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग को कैसे रिमूव करेंगे? सपोज करो कि मैं यहाँ से ब्लैंक ये हटा भी देता हूँ ना, तो तब भी ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगेगी। डिलीट कर देता हूँ ना, तो डिलीट करने के बाद में भी ये वर्क करता रहेगा। जैसे मैं यहाँ पर 5,000 लगाया तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगी, 8,000 करा तो ये कंडीशनल लगी, और 20,000 करा तो ये कंडीशन लगी। जो हमने कंडीशन जितनी भी अप्लाई कर रखी थी ना, वो जो भी जिस क्राइटेरिया से लगा रखी थी वो कंडीशन यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी। तो इसलिए सपोज करो कि मैं 5,000 लेता हूँ, 5,000 पे ग्रीन दिखा रहा था, तो मैं 400 लेता हूँ, तो ये इस तरह की ये 4 कंडीशन लगाई थी तो ऑटोमेटिकली लग जाएगी। बट ये जैसे ही हम इनको क्लियर भी कर देंगे ना, इनको डिलीट भी कर देंगे, तब भी ये वर्क करेगा। तो इसलिए हम इसको रिमूव करना है, तो जहाँ तक हमने ये अप्लाई कर रखा है ना, तो उसको कैसे रिमूव करें, उसको कैसे क्लियर करें? तो क्लियर करने का तरीका है यहाँ पर ही कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाना है और क्लियर रूल्स पे जाना है। जो हमने रूल्स अप्लाई किए हैं, मल्टीपल रूल्स बनाए थे, तो वे अप्लाई यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा कि क्लियर रूल फ्रॉम सेलेक्टेड सेल, जो हमने ये सेलेक्ट किया है इस पे से ही हटेगा। और इंटायर मतलब कोई ये जो वाली सीट है, ये ना ये वाली सीट, इसका मतलब क्या है कि इंटायर सीट, ये पूरी इस वाली सीट पे जो भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगी हुई है ना, वो सारी क्लियर हो जाएगी। अब जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो सेलेक्टेड पे, तो हमने हमारी जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगी हुई थी ना वो हट जाएगी। अब मैं यहाँ पर 5,000 टाइप करूँगा तो और 8,000 टाइप करूँगा तो ये सेम ही आएगा। अब वो कंडीशनल नहीं फॉर्मेटिंग नहीं लगने की। तो इसका ये, और जो और भी मैनेज रूल्स या वगैरह कुछ और इस तरह की कंडीशनल मैनेज रूल्स कैसे करते हैं, या न्यू रूल्स अप्लाई कैसे बना सकते हैं, कुछ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, तो वो मैं आगे आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स हमारी वीडियो देखने के लिए। और आप इस चैनल पे नए हो तो हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर ले और इसको शेयर भी कर दे और लाइक भी कर दे। थैंक यू ऑल हमारी वीडियो देखने के लिए।